और उन गोलियों में 2007 में हमारी बहन राज रानी वो शहीद कर दी गई। गोलियों से उसका हत्या कर दी गई एक प्रकार। हाँ जी, बिल्कुल हत्या की गई। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम पहली कलम से आपको पक्का करेंगे। आपको की पीड़ाओं के बारे में, जिनको अपना वाजिब संवैधानिक हक हासिल करने के लिए धरने, प्रदर्शन, लाठीचार्ज और शहादतें तक देनी पड़ी। सार्वजनिक जितने उपक्रम हैं ये सारे पूंजीपतियों को सौंपने हैं। तो उन्होंने वादा किया, वादा नहीं किया, लिखित में भी दिया। बिल्कुल धोखा करते हैं, लिखित में दिया, ये भूल गए। बिल्कुल हमारे बहुत सारे गेस्ट टीचरों ने इनकी जाके सपोर्ट भी करी। माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का फैसला, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसको 6 महीने में नियमित किया जाए, रेगुलर किया जाए, पक्का किया जाए अनुबंधित अध्यापकों को। हाँ जी, हाईकोर्ट से जो दूसरा फैसला आया है उसमें 2 महीने में कहा गया है कि ये ऐसी सरकार है कि जब कर्मचारियों के विरुद्ध आ जाए कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो तुरंत लागू करती है। जो हक में आ जाए उसको ये जल्दी से मानते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे अनुबंधित अध्यापकों की समस्याओं को लेकर, उनके आंदोलन को लेकर। हम बात करेंगे उन टीचर के तकलीफ़ों को लेकर जिनको गेस्ट फैकल्टी के तहत हरियाणा सरकार द्वारा भर्ती किया गया। हम बात करेंगे उन अध्यापकों की पीड़ाओं के बारे में, जिनको अपना वाजिब संवैधानिक हक हासिल करने के लिए धरने, प्रदर्शन, लाठीचार्ज और शहादतें तक देनी पड़ी। हम बात करेंगे उन अध्यापकों की जिनको पक्के कर्मचारी का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया। हम बात करेंगे उन अध्यापकों के बारे में जो निरंतर शिक्षा देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए एक मोमबत्ती की तरह खुद को जला रहे हैं, लेकिन खुद के उनके घरों में अभी तक चांदना नहीं हो पाया, प्रकाश नहीं हो पाया। आज हरियाणा के अनुबंधित अध्यापक, जिनको गेस्ट टीचर के नाम से भी जाना जाता था, वो लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिए हैं कि इनको पॉलिसी के तहत पक्का किया जाए। हम बातचीत करेंगे इनकी पीड़ाओं को लेकर, सरकार की नीति को लेकर। तो हम आपको मिलवाते हैं अनुबंधित अध्यापकों के नेतृत्व से। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी कुलदीप जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी, और मैं राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के जो हमारी कमेटी है राज्य की, उसके सलाहकार के पद पर हूँ। तो मास्टर जी थोड़ा तफसील से बताएं ये बात कि ये वास्तव में ये जो अनुबंधित अध्यापक हैं ये कौन हैं, ये गेस्ट कौन हैं, इसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो ऐसे है जी कि इसके लिए हमें जो हमारे जो भारत में जो नीतियां बनी हैं पीछे, जिसको अपन निजीकरण की लाइन कहते हैं, जो WTO के अधीन आई, वो 1991 में लागू होती हैं अपने। आपको पता है मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर और अपने नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम लागू की गई। और उसमें ये था कि जो सार्वजनिक जितने उपक्रम हैं ये सारे पूंजीपतियों को सौंपने हैं। दूसरा ये था कि जो पक्की जॉब है, जो नियमित जो नौकरियां हैं, वो सारी ख़त्म करके ठेके पर या किसी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से मतलब वो करनी है, ताकि जो कर्मचारी है वो अगर कच्चे होंगे तो जो फैक्ट्रियों में जो मजदूर होंगे वो भी अपने पक्की नौकरी की मांग नहीं करेंगे। इसलिए ये कर्मचारियों से शुरू हुआ। तो इन्होंने हमें भी उसी के तहत 2005 में इन्होंने पहले इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरिट बनवाने के लिए
हमने उसमें अप्लाई किया था। हरियाणा सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ये 2005 से पहले की बात है, इन्होंने इन्हीं पदों के लिए अपने फॉर्म भरवाए थे और इन्होंने कहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी को भेजना है और पंजाब यूनिवर्सिटी मेरिट बना करके हमें देगी। हमने उसमें फीस भी दी जी और फार्म भी भरे, उसका हमें ये फीस भी खा गए, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका। उसके बाद इन्होंने उसको कैंसिल किया जी और इन्होंने दोबारा फिर स्कीम बना दी कि इनको हम पीरियड बेस पर रखेंगे। लेकिन जो हमारी सिलेक्शन थी, जो प्रॉपर जो अथॉरिटी थी, जो अपने आधिकारिक लेवल पर वो उन्होंने बनाई और उसके थ्रू ही हम, चाहे वो स्कूल लेवल की थी लेकिन वो डीओ द्वारा बनाई गई थी कमेटियाँ, और उन कमेटियों ने हमें भर्ती किया, पूरी तरह से मेरिट बनी और मेरिट के आधार पर हमें ज्वाइन करवाया गया। और उस टाइम वो खाली पदों पर हमें, स्टाफ की कमी थी, इन्होंने जानबूझ के कर रखी थी, भर्तियां बंद कर रहे थे तो हमें इन्होंने रख लिया। लेकिन उस टाइम से ही हमारा शोषण हो रहा है जी। आज 20 साल हो गए, हमें ना तो हम कहीं अपना धंधा पूरी तरह से कोई सेट कर पाए और ना हमें ये जॉब इस तरह की मिली कि हमारे गुजारे अच्छे हो जाते, घर हमारा ठीक चल पाता। तो ये कुल मिलाकर उस समय कितने गेस्ट टीचर भर्ती किए गए थे जी? ये तकरीबन 22,000 थे जी। 22,000 भर्ती किए गए थे जी उस समय जी। तो उस समय आपको कितना घंटी वाइज या पीरियड वाइज पैसे, क्या क्या फॉर्मूला बनाया गया था जो आपको वेतन या जो एक वेज देने का था जी? उस टाइम बहुत थोड़े थे जी। आज मैं याद करूं तो शायद 30-40 रुपए थे उस टाइम पीरियड के। मेरे को एग्जैक्टली मतलब आज याद नहीं है, बहुत कम बढ़ते थे जी हमें हमारे। तो बाद में हमने डिमांड रखी कि हमें पक्का किया जाए। कोर्ट का रास्ता भी अपना रहे थे, उधर हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। तो ये 2007 में रोहतक में हम इकट्ठे हुए। अरुण मलिक था उस टाइम प्रधान जो बना। तो हमने सरकार से कहा कि हमें सरकार मिले, हमारे जो अगुवाई कर रहे थे उन्होंने, प्रतिनिधि मंडल से बात करें मुख्यमंत्री महोदय। हाँ जी, मुख्यमंत्री मिले लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिलने आए। तो फिर उनके निवास को कूच करने का फैसला हुआ। तो जब हमने कूच किया तो रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया और जब हमने कहा कि या तो हुड्डा साहब या उनका कोई नुमाइंदा हमें मिले या हम आगे जाएंगे, तो हमारे ऊपर गोलियां चला दी गई। और उन गोलियों में 2007 में हमारी जो साथ हमारी बहन राज रानी वो शहीद कर दी गई। अच्छा, एक अध्यापिका का वहाँ पे एक प्रकार से पुलिस की गोलियों से उसका हत्या कर दी गई एक प्रकार। हाँ जी, बिल्कुल हत्या की गई। हाँ। और इसके अलावा और साथियों के भी गोलियां लगी जिनके अभी भी पेट वगैरह में अभी भी गोलियां पड़ी हैं। तो यानी रिप्रेशन था जी सरकार का वो हमारे ऊपर पहला। लेकिन हम वहीं चुप नहीं बैठे, अपनी मांग को लेकर नेतृत्व हमारा वैसे भूमिका नहीं अदा कर पाया जो चाहिए था। लेकिन फिर भी हुड्डा सरकार ने फिर हमारा 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, जो पीरियड से आप वाइज जो आपको तनख्वाह देने का सिस्टम था उसके बजाय आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया, 1-1 साल का अनुबंधित कर दिया। वे आपको 1 वर्ष तक हटाया नहीं जाएगा। हाँ जी, वो 31 मार्च तक होता था जी पहले। अच्छा जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हाँ जी, हाँ जी, पूरा सेशन का एक सत्र का। अच्छा जी। तो उसके बाद नया होता था, हटाते तो नहीं थे लेकिन हमारे ऊपर तलवार लटकी रहती थी। तो बहुत उस टाइम वो पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एक स्टेप हम आगे बढ़े। और उसके बाद ये 2014 का इलेक्शन आता है जी। फिर ये हमारा जो SKS है, सर्व कर्मचारी संघ, इसके द्वारा मांग होती है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाई जाए और इनको पक्का किया जाए। तो हुड्डा सरकार लास्ट में 2014 में एक पॉलिसी बनाते हैं, फिर एक 3 साल की बनाते हैं, बाद में 10 साल वाली बनाते हैं।
तो उसके तहत 3 साल वाली में जो हमारे ही तरह से लगे हुए थे कॉलेज वाले, उनको तो इन्होंने रेगुलर कर दिया, लेकिन हमें छोड़ दिया। मतलब कॉलेज में जो पढ़ा रहे थे अध्यापक उनको तो कर दिया पक्का नियमित रेगुलर, बिल्कुल। और स्कूल में जो पढ़ा रहे अध्यापक थे उनको पक्का नहीं किया गया। हाँ जी, उन्होंने नहीं किया। उधर हमने जो फाइल जो चलाई थी वो 3 साल वाली पॉलिसी में, वो भी अदर में लटेगी। उधर आचार संहिता लगी इलेक्शन की, वो हमारा बीच में ही रह गया। और सरकार बीजेपी जब आई है तो इसने वो पॉलिसी भी होल्ड कर ली। तो हमारा ये जो कॉलेज में लगे हुए थे उन्होंने रिट की और आगे ये सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया। तो पॉलिसी जो 3 साल वाली थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना और 10 वाली जो पॉलिसी थी 10 साल वाली उसको रद्द कर दिया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब बीजेपी सरकार ने अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें हमारा जिक्र किया गया, क्योंकि हम एक्टिव थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। कभी दिल्ली जाते, कभी हम रोहतक करते, जहाँ जहाँ भी मतलब इनके या निवास थे या मतलब वो कोई हेड ऑफिस, हमने जंतर मंतर पर भी किया। और वहाँ इलेक्शन से पहले ये रामविलास शर्मा, ये फरवरी की बात है 2014 की, वहाँ अपनी एक टीम साथ लेके जाते हैं। हमारे गेस्ट टीचरों के काफ़ी संख्या में इकट्ठे थे। वहाँ कहते कि ये मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साथ में लेके आया हूँ, आप पक्के होने की शर्तें पूरी करते हो, आप पक्के होंगे। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम पहली कलम से आपको पक्का करेंगे। मतलब श्री रामविलास शर्मा जी ने वादा किया आपके बीच में आकर? बिल्कुल, उन्होंने वादा किया, वादा नहीं किया, लिखित में भी दिया। अच्छा जी। लेकिन 2014 का जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये हमारे साथ बिल्कुल धोखा करते हैं और जो मैनिफेस्टो में लिखा, जो इन्होंने लिखित में दिया, वो ये भूल गए बिल्कुल। मतलब उससे जो फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने खट्टर साहब, वो सरकार अपने किए गए वादे से पीछे हटगी जी। बिल्कुल, हमने उनको कोशिश की भी, ये अब आपकी आगी सरकार आप कह रहे थे। और एक बात और बताऊं, हमारे बहुत सारे गेस्ट टीचरों ने इनकी जाके सपोर्ट भी करी। अच्छा जी। और ताकि बीजेपी इलेक्शन जीत जाए और हमें जो रेगुलर कर दे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, इन्होंने ठेंगा दिखा दिया और ये अपने वादे से मुकर गए। लेकिन आगे इन्होंने पक्का तो क्या करना था, जो हुड्डा सरकार ने पॉलिसियां बनाई थी उनको भी रद्द कर दिया इन्होंने। मतलब जो हुड्डा साहब ने भी आपको थोड़ी बहुत जो मदद या जो राहत या जो भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव किया था वो भी आपसे छीन लिया बीजेपी की सरकार ने? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। तो इनका ये फांसीवादी सरकार है बीजेपी, और ये फांसीवादी सख्त होते हैं और इन्होंने सख्ती से मतलब निपटना शुरू किया। और इन्होंने पॉलिसी तो किसी भी सरकार ने, बीजेपी के ने किसी भी स्टेट में कभी नहीं बनाई रेगुलर करने की, इन्होंने खत्म की है। लेकिन चलते चलते ये जो पॉलिसी मैटर था सुप्रीम कोर्ट में जाके जब डिसाइड हुआ, अभी पिछले महीने की बात है, जून है मई में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलिसी है उसमें आदेश किया कि जो जो कर्मचारी 2014 की जो पॉलिसी है उसकी शर्तें पूरी करते हैं उन सभी को पक्का किया जाए। उसमें हम भी शर्तें पूरी करते हैं जी, और हम शायद ज़्यादा पुराने भी हैं और हमारी फाइल भी चली हुई थी। हमें इन्होंने कोर्ट में भी माना कि हाँ करते हैं शर्तें, कोर्ट ने भी हमें माना। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, एक में फैसला है कि 6 महीने में इनको पक्का करें। अच्छा, ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का फैसला, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का, इसको 6 महीने में नियमित किया जाए, रेगुलर किया जाए, पक्का किया जाए अनुबंधित अध्यापकों को। हाँ जी, हाई कोर्ट से जो दूसरा फैसला आया है उसमें 2 महीने में कहा गया है। अच्छा, 2 महीने में पक्का करना? हाँ जी, निर्देश दिए सर, निर्देश दिए। तो सर जो अभी
कोर्ट के जब आदेश हो चुके हैं आपको पक्का करने के लिए, हाँ जी। तो अब माननीय श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार हरियाणा में, इसका आपको पक्का करने के प्रति क्या रुख है? देखो जी, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, जो अतिथि अध्यापक, इनको अलग अलग जाकर के मिले हैं, मिठाइयाँ खिलाई हैं, इनकी हार भी डाले हैं, लेकिन उन्हें कोई बात नहीं पकड़ाई जी। अभी मैं पीछे जो जिक्र करना चाहता था कि ये ऐसी सरकार है कि जब कर्मचारियों के विरुद्ध आ जाए कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो तुरंत लागू करती है। जैसे हमारे पीटीआई साथी, ड्राइंग साथी जो है, वो 10-10 साल नौकरी करे हुए थे, उनको बाहर निकालने में इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो हक में आ जाए उसको ये जल्दी से मानते नहीं। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब फैसला है, तो बनता तो ये है ना कि ये हमें, इन्होंने वादा भी किया है और इतने साल हो गए हमें संघर्ष करते, हमारा शोषण हो रहा है और ये अभी कर ही नहीं रहे जी। और हम इसलिए हमने यहाँ कुरुक्षेत्र में एक अनिश्चितकालीन जो है वो पड़ाव धरने का डाला हुआ है, जो 23 जून से यहाँ बैठे हैं हम, और तब तक ये चलेगा जब तक इस कोर्ट के फैसले को सरकार जो है वो लागू नहीं करती। नहीं तो हम यहाँ अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। हमारे कई साथी इस दुनिया से चले गए हैं। अच्छा जी। उनको कोई सहायता नहीं दी सरकार ने, अच्छा, एक कौड़ी की भी। मतलब अगर कोई गेस्ट टीचर नौकरी के दौरान उसकी डेथ होगी, उसको हाँ जी, कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी? हाँ जी, जो रिटायर हो गए हैं मेरे जैसे, उनको भी खाली हाथ भेज दिया। अच्छा। इनमें मतलब कोई संवेदना नहीं है कि जो 20-20 साल काम किया, जिनके डेथ होगी, जो कमाने वाला है उसका परिवार, जो बच्चे हैं वो कैसे मतलब आगे ज़िंदगी चलाएंगे। तो इस तरह से ये जो संवेदनहीनता जो इस सरकार में देखी है, शायद ही मतलब पहले देखने में आई हो। तो हम आपकी मार्फत आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप हमारी जो आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हो, और ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जो जनता है वो भी इस चीज़ का वैसे नोटिस ले रही है, सुनते हम, और जितनी जल्दी हो सके इन पर दबाव बनाए। जो कच्चे कर्मचारी, ना सिर्फ हम, जितने भी ये दुख भोग रहे हैं, सबको पक्का किया जाए, पक्की नौकरी मिले। तो आज अध्यापक गुरुजी इस सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहे हैं। तो हमारी सत्ता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अपील है कि वो इस मसले को संवेदनशीलता से डील करे और इन अध्यापकों से बातचीत करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपने हमें हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी जी।